हेलो स्टूडेंट्स, संजीव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनुराग शुक्ला। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब हम जानते हैं मैटर क्या होता है, मैटर क्या है, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैटर शब्द तो आपने बहुत बार सुना होगा। ये देखेंगे कि ये क्या है, हम मैटर किसको कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते हैं, आज इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैटर हमारे आसपास का जो भी सब्सटेंस, जो भी आसपास हमारे पाए जाने वाला पदार्थ है, वो मैटर कहलाता है। मैटर टिनी पार्टिकल से मिलकर बना एक स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला सब्सटेंस कहलाता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मास ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि हम डिफिनेशन में देख रहे हैं, मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैटर इज मेड अप ऑफ ए टीनी पार्टिकल्स। यहाँ मास से मतलब है, मास किसी भी चीज के, किसी भी सब्सटेंस में उसके टीनी पार्टिकल्स या फिर एटम्स की जो संख्या होती है, उन्हें हम मास कहते हैं। मास क्या है? मास किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का कांस्टेंट होता है। अगर मास आप यहाँ अर्थ के ऊपर देखते हैं किसी भी सब्सटेंस का, मान लीजिए आपने कोई एक गिलास पानी लिया, तो उसका जो मास होगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे, वो जो यहाँ पर होंगे, अर्थ के ऊपर होंगे, उतने ही पार्टिकल्स मून के ऊपर स्पेस में कहीं भी उतने ही पार्टिकल्स उसमें पाए जाएंगे। तो मास क्या है? किसी भी मैटर का मास होता है कांस्टेंट। स्पेस की बात करें तो कोई भी मैटर, अगर कोई भी पदार्थ है, वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। स्पेस को ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि वो कुछ स्थान घेरेगा, अपने आसपास के कुछ स्थान को घेरेगा जहां पर वो मैटर होगा। अब मैटर टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है। पार्टिकल्स क्या है, कैसे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं मैटर्स के, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए कि मैटर क्या है। जैसे कि आपकी नोटबुक हो गई, ये मैटर कहलाएगी। सन हो गया, हमारा हमारा प्लेनेट हो गया, स्टार हो गया, पेन, पेंसिल, कोई भी आपके आसपास वो चीज जो स्थान को ग्रहण कर रही है, स्थान को कवर कर रही है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, वो कहलाएगी आपका मैटर। अर्लियर इंडियन फिलोसफर के आधार पर अगर देखें तो उनका कहना था कि पदार्थ 5 चीजों से मिलकर बना है, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। अग्नि, वायु, आकाश, धरती और गगन, स्पेस। जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग मैटर की 2 कंडीशन होती हैं। एक मैटर फिजिकल नेचर दर्शाता है और मैटर अपना केमिकल नेचर दर्शाता है। केमिकल नेचर और फिजिकल नेचर में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कि मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं और किन पार्टिकल्स से मिलकर वो बना होता है। तो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स। अब इनके 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो आप क्लास 9 में पढ़ेंगे। दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो लगातार मूव करा करते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान, अपने जो उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है उसमें वो मूव करा करते हैं। और इस मूवमेंट के लिए उनको एनर्जी की जरूरत, क्योंकि कोई भी अगर पार्टिकल है, कोई भी चीज है, किसी भी थिंग को अगर हमको मूव कराना है तो हमको उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर हम उसको एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो मूव नहीं करेगी। अब इस पार्टिकल को, जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको मूव कराने के लिए हमें कुछ एनर्जी तो उनके पास होती ही होगी। उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी जो
मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, इनको मूव करने में, मूवमेंट करने में मदद करती है। अब देखते हैं कि ये पार्टिकल्स मैटर की अलग अलग अवस्था में, अलग अलग स्टेट में इनका मूवमेंट भी वेरी करता है। किस प्रकार से वेरी करता है? सॉलिड, अगर पार्टिकल सॉलिड मैटर होगा तो इसके जो पार्टिकल होंगे वो बहुत ही कम, माइन्यूट सा मूवमेंट करेंगे अपने स्थान पर। उसके कंपैरिजन में लिक्विड पार्टिकल में बहुत ही ज्यादा मूवमेंट होता है, और उसके कंपैरिजन में गैसियस पार्टिकल में बहुत ही ज्यादा मूवमेंट होता है। वो पार्टिकल्स, उनका कोई निश्चित स्थान नहीं, उनका कोई निश्चित स्पेस नहीं निश्चित होता है, वो बहुत ही ज्यादा मूव करते हैं। दूसरे पॉइंट पर हम आ जाते हैं, दे हैव दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। अब ये पार्टिकल्स मूव तो करते हैं, लेकिन मूवमेंट के लिए उनको कुछ जगह तो चाहिए होती होगी ना, तभी वो मूव कर पाते हैं। अगर मान लीजिए एक कमरे में आप 50 बच्चे बैठा दिए जाएं और वहां पर बिल्कुल भी जगह ना हो, तो आप वो बच्चे हिल पाएंगे? आप अगर मान लीजिए आपका क्लासरूम है, आप सब बैठे हैं, 50 बच्चे एक क्लासरूम में बैठे हैं और उस क्लासरूम की क्षमता खाली 40 बच्चों की, 10 बच्चे उसमें जबरदस्ती बैठाए गए, तो वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उनको स्पेस चाहिए होगा अगर उनको मूवमेंट करनी है तो पार्टिकल्स के बीच में कुछ खाली स्पेस होता है जिसमें वो मूव करते हैं। तीसरा और लास्ट जो पॉइंट है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये भी बात है कि भाई पार्टिकल्स हैं, मूव करते हैं, लेकिन अगर वो मूव करते हैं तो एक पार्टिकल, जो भी मैटर का पार्टिकल है, वो दूसरे पार्टिकल से इतनी दूर चला जाए कि वो एक शेप ही ना कंटेन कर पाए। इसीलिए मैटर के जो दो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में एक फोर्स काम करता है जो उनको एक दूसरे से बांधे रखता है। इसे कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल। दो पार्टिकल्स के बीच का वो अट्रैक्शन जो उनको एक दूसरे से बांधे रखता है। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो मैटर के पार्टिकल शो करते हैं। अभी तक हमने देखा कि पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से, कोई एक एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं जो हमसे रिलेट कर रखे। तो पहला इसका पॉइंट है कि पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअस मूव करा करते हैं किसी भी मैटर के। तो हम इसको एग्जाम्पल की तरीके से कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल को लेकर आइए देखते हैं। मानिए हमने एक गिलास में पानी ले लिया, हमने एक गिलास में पानी ले लिया, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे, अब वो मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि वाटर भी एक मैटर है, एक पदार्थ है। तो हमें देखना है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने एक गिलास में पानी ले रखा है, अब हम इस पानी में एक या दो ड्रॉप इंक की डालेंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही इस पानी में हम एक या दो ड्रॉप किसी भी कलर की इंक की डालेंगे, कुछ समय उसको हम ऐसे ही रखे रहने देंगे बिना हिलाए। पर हाँ, ये ध्यान रखना है कि वो जो वाटर हमको लेना है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा हो, उसको स्थिर छोड़ देना है कि उसका जो भी उसके अंदर का जो द्रव्य है, जो भी उसके अंदर का पदार्थ है, वो मूव करना बंद कर दे। उसके बाद हम क्या करेंगे? जब देखेंगे कि वो स्टिल हो चुका है, तब हम उसमें इंक की या फिर कोई भी कलर की कुछ बूंदे डालेंगे और देखेंगे, कुछ देर उसको छोड़ देंगे। हम जब बूंदे डालेंगे तो वो बूंदे यहाँ हमको सरफेस पे दिखाई देंगी कलर की बकायदा। हम उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, फिर हम देखेंगे कि जो हमने वाटर ले रखा था,
वो इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से वाटर में मूव कर गए और जिस कलर की इंक हमने डाल रखी थी उस कलर का पानी हो गया है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इंक भी एक मैटर है और वाटर भी एक मैटर है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं और इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अपनी जगह बदल ली है। अब वो जगह बिना मूवमेंट के तो बदल नहीं सकते हैं। इसका मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स हैं और इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। इस तरीके से हम इस एग्जांपल से इस जो प्रॉपर्टी है वाटर की, इस जो प्रॉपर्टी है पदार्थ के पार्टिकल्स के मूवमेंट की, उसको हम शो कर सकते हैं। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो पार्टिकल रखता है। देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल having space between them। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स अपने बीच में स्पेस को रखते हैं। दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ खाली जगह छूटी होती है। अब इस प्रॉपर्टी को हम कैसे वेरीफाई करेंगे देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया था वाटर और इंक। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें भी हमारा जो बेस होगा वो वाटर ही होगा। हम एक गिलास पानी लेते हैं, एक गिलास वाटर लेते हैं और उसके अंदर उसको कुछ देर के लिए ऐसे छोड़ देते हैं जब तक वो कोई भी मूवमेंट करना बंद ना कर दे, एक शांत अवस्था में आ जाए। फिर हम क्या करते हैं, जो वाटर है उसके अंदर कुछ मात्रा में सॉल्ट या कुछ मात्रा में शुगर मिला देते हैं। आप देखेंगे कि जब हम पानी के अंदर, वाटर के अंदर उस शुगर को मिलाएंगे तो, और हाँ एक काम करना हम जरूर करेंगे कि जो वाटर का लेवल है हमारा, जितना हमने वाटर ले रखा है उसको हम मार्क कर लेंगे। क्योंकि अगर हम उसको मार्क नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है कि नहीं है। उस पॉइंट को, जैसे मान लीजिए हमने आधा गिलास पानी ले रखा है या फिर एक गिलास पानी ले रखा है, तो हम उस लेवल को मार्क कर लेंगे कि हमने यहाँ तक पानी ले रखा है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, कोई अदर मटेरियल मिलाएंगे। जैसे शुगर ले लेते हैं, शुगर को मिलाते हैं। जब शुगर को हम मिलाएंगे उसके अंदर, तो वो जब तक पूरी तरीके से डिजोल्व होगा, उसको पूरी तरीके से डिजोल्व होने देंगे हम, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे मिलाने के बाद। फिर उसके बाद जब वो पूरी तरीके से डिजोल्व हो चुका होगा तब हम देखेंगे कि जो हमने लेवल मार्किंग की थी वाटर की, वो वाटर लेवल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अगर वो वाटर लेवल नहीं बढ़ा है तो इसका मतलब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस था, जिसको किस मॉलिक्यूल्स ने फिल कर दिया है, शुगर के मॉलिक्यूल ने जाकर फिल कर दिया है। अब ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो इनकी मूवमेंट करने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। इसी वजह से जब हम किसी भी मटेरियल का या फिर किसी भी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी पार्टिकल हैविंग स्पेस बिटवीन की जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, वो भी बढ़ जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आप सबको। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पर चलते हैं। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी मैटर के पार्टिकल हैं, द्रव्यमान के जो भी द्रव्य है उसके पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक उसकी बाउंड्री जो है, उस जो भी पार्टिकल की बाउंड्री है या फिर जो शेप है उसको वो ऑक्यूपाई कर पाता है। अब इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कैसे है, इन दो पार्टिकल्स के बीच में, मान लीजिए किसी भी मैटर है उसका दो पार्टिकल है, उनके बीच में जो
एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है, वही कहलाता है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द पार्टिकल। अब इसको हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए किसी भी लोहे की छड़ के ऊपर आप हथौड़े से स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होता है, वो आप जितनी बार, एक बार स्ट्राइक करेंगे तो हो सकता है वो ना टूटे, 2 बार स्ट्राइक करें तब भी ना टूटे, लेकिन वो फैल जाती है। जब आप उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं किसी भी हैमर से तो वो फैल जाती है। तो ये क्या शो कर रही है कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को टाइटली, एक दूसरे को खींच रहे हैं, बॉन्ड करके रखा है उन्होंने। इसी की वजह से बाहर से हम जब फोर्स देते हैं तब भी वो पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। जब हम उतना फोर्स देते हैं कि उन पार्टिकल्स का फोर्स जो एक दूसरे के ऊपर लग रहा है वो कम हो जाता है या फिर उससे हमारा फोर्स ज्यादा होता है, तब वो क्या होती है, पीस से ब्रेक हो जाती है। अब ये देखते हैं कि किस स्टेट में, मैटर की किस स्टेट में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ज्यादा होता है और किस स्टेट में कम होता है। तो मैटर की सॉलिड स्टेट में, मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर की सॉलिड स्टेट में ये फोर्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। सॉलिड के अंदर हम अगर ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो बीच से ब्रेक हो जाता है, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम नहीं होता है, उसका शेप बना रहता है। यहीं पर अगर हम लिक्विड पार्टिकल्स को ले लें, लिक्विड मटेरियल को ले लें, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का, वो कंपेरिजन टू सॉलिड इतना स्ट्रांग नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपने कभी अपने घर का जो नल है उसको खोला होगा, तो उसके नीचे जो स्ट्रीम गिरती है उसके नीचे आपने कभी हाथ लगा के देखा होगा। तो जब आप जो पानी गिर रहा होता है उसमें हाथ लगाते हैं तो उसकी 2 धाराएं बन जाती है, और जैसे उंगली हटाते हैं वो वापस एक धारा में कन्वर्ट हो जाती है। इससे क्या समझते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, जो लिक्विड, वाटर एक लिक्विड मटेरियल है, उसके जो मॉलिक्यूल हैं, अगर हम कोई बाहर से कोई उनके अंदर रिस्ट्रिक्शन डालते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाता है और वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं 2 अलग अलग भाग में। लेकिन सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होता है। सॉलिड के ऊपर हमको बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, इसीलिए इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा माना जाता है। और या अब हम गैस को देखते हैं तो लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में गैस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो बहुत ही कम होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहीं भी कमरे में अपने अगरबत्ती जलाई, या फिर वो जो क्या आती है, कछुआ छाप टाइप की जो मच्छर मारने की कॉइल आती है, उसको हमने जलाया, तो हम कमरे के एक कोने में उसको जलाते हैं और हम देखते हैं कि वो स्प्रेड होके कमरे के हर कोने तक उसका जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वेपराइज होके स्प्रेड होके पहुंच जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही माइन्यूट सा होता है, बहुत ही नगण्य होता है, कि उनकी जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत आसानी से टूट जाता है और वो उनकी कोई सीमित एक बाउंड्री नहीं होती है, वो जिस स्पेस में होते हैं उसी को अपना स्पेस मान लेते हैं। तो ये हो गई मैटर की 3 प्रॉपर्टीज। आशा करता हूँ कि आपको ये मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर समझ में आया होगा। शेष जो बचा हुआ भाग है इसका हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।